संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य के चुभने वाले तंज पर सियासत आसमान पर है। भाजपा के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने मौर्य को जेल भेजने की मांग कर डाली है। रामचरितमानस को दुनिया के विश्व पटल पर बदनाम करने का ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों का गिरोह है जो हिंदू धर्म के प्रति अनास्था पैदा करने के लिए कुकृत्य कर रहा है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। क्योंकि रामचरितमानस आज का तो है नहीं, कभी इस प्रकार विवाद हुआ नहीं। रामचरितमानस में लगभग 108 भाषाओं में रामचरितमानस का अनुवाद है। सपा के अलावा भाजपा के दूसरे विरोधी दल भी मुखर हैं। आजाद समाज पार्टी ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर में सुर मिलाया है। महिलाएं हों, किसी भी वर्ग की हों, चाहे पुरुष हों, चाहे वो शूद्र हों, अति शूद्र हों, तो ऐसे में अगर वो इस बात से अपमानित महसूस कर रहे हैं तो आज चाहिए जिन लोगों के पास पावर है उनमें बदलाव करने की, वो लोग या धार्मिक जो मठाधीश है उनको चाहिए कि वो अब उसमें तब्दीली करें और लोगों को सम्मान के साथ जो है जीवन जीने का जो अवसर है उसमें उनको मदद करें। उधर रालोद के नेता भी मोहन भागवत के बयान के सियासी विश्लेषण में जुटे हैं। भागवत जी ने किस आधार पर कहा पंडितों ने बनाया, पंडित तो से उसका मायने क्या है? मैं तो हर विद्वान को पंडित मानता हूँ। मैं जातीय ब्राह्मण नहीं मानता हूँ या जातीय पंडित कोई नहीं होता, बल्कि विद्वान आदमी पंडित होता है। यदि वो कह रहे हैं विद्वानों ने जाति बनाई तो इसका उत्तर तो भागवत ही जैसे। विरोधियों की चुभने वाली बयानबाजी पर भाजपा ने पैनी नजरें जमा रखी हैं। पार्टी ने संघ प्रमुख के बयान का जमकर बचाव किया है। कुल मिलाकर ये जो भी विषय है वो मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो हमारा संविधान भी कहता है। हमारे संविधान के अनुसार भी कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। सबके वोट की एक ताकत है। इस देश के सबसे बड़े आदमी के वोट की वही ताकत है जो इस देश के सबसे गरीब आदमी के वोट की ताकत है। तो जब वोट सबका बराबर है, लोकतंत्र ने सबको बराबर माना है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है तो हमारा संविधान भी कहता है। एक तरफ सियासी जमीन पर आर पार की तकरार हो रही है तो दूसरी तरफ अयोध्या से दिलचस्प प्रतिक्रिया सामने आई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी को चुभ गया है। देखिए, वो लोग कभी गीता पढ़े होते भगवान की वाणी को, तब इस प्रकार से वो नहीं कहते। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, चारों वर्णों की सृष्टि मैं किया है। भगवान की किया हुआ सृष्टि है। 4 वर्णों में वही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार की सृष्टियाँ हुई। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी संघ प्रमुख के बयान पर असहमति जताई है। वृक्षों में देख लीजिए, जैसे अनाजों में देख लीजिए, क्या मक्के पे गेहूं की बीज नहीं उगाई जा सकती है? हैं? मक्के पे गेहूं की बीज नहीं उगाई जा सकती, धान में मक्का नहीं उगाया जा सकता है। जिस प्रकार से आम में बबूल नहीं हो सकता है, पीपल में नीम नहीं उत्पन्न हो सकता है, उसी प्रकार से व्यवस्था है। ये व्यवस्था बनाई गई, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। और कर्म के हमारे यहाँ जो विधान था, जो कर्म के अनुसार उनको जाति की उपाधि दी जाती थी। साफ है कि इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत ही नहीं, धार्मिक क्षेत्र में भी बहस तेज हो चली है।